बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने चैनल शाइस्ता फैमिली ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत के साथ हूँ। और ये एक कॉमन स्पॉट बन गया है, मैं अक्सर ही यहाँ से वीडियो स्टार्ट लेती हूँ। तो अच्छा, आज का व्लॉग ख़ास तौर पर जो है अम्मी का जो आइकॉन निसा शातिका पेन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके बारे में, उसके हवाले से अम्मी की क्या तकलीफ़ रही, कैसे इनिशिएट हुआ दोबारा से, क्योंकि दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। अम्मी बहुत सिवियरली इसमें मुब्तला रह चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अम्मी ने तकलीफ़ उठाई है। और मैं आपको बता रही हूँ, ये दूसरी बार है। पहली बार जब अम्मी को शातिका हुआ था तो हमें नहीं पता था। ज़ाहिर है हर बंदा मेडिकल की तरफ जाता है आजकल। पहले तो हमें भी यही हुआ, फिजियोथेरेपी, पहले तो सारे टेस्ट MRIs और मैं इतनी एक चीज़ में डल जाऊँ ना तो मेरा फिर इतना दिमाग ख़राब होता है कि 2 अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर गई, दोनों ने अलग अलग MRIs लिख कर दिए, क्योंकि पहले वाले के सामने मैंने जिक्र ही नहीं किया था कि मैंने MRI कराया। 2 बार अम्मी का MRI रिपीट हुआ था। दवाइयाँ बेशुमार, पेन किलर्स, दवाइयाँ खा खा के अम्मी की हालत बिगड़ गई थी। खैर इंशाल्लाह आज की व्लॉग में मैं आपसे सब शेयर करूँगी अबाउट दैट। पढ़ाई वगैरह चल रही है, बस इसके बाद घर जाऊँगी और एक सरप्राइज़ भी देना है आज अम्मी को, छोटा सा। ये क्या लाई हो शस्ता? ये क्या है? प्यारे पौधे, कितने प्यारे पौधे, इतनी मुश्किलों से लाई हूँ ना। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे हो। आज बेटी बहुत अच्छी आती है। शुक्रिया। ये देखिए जी, हालत पहले मेरी आप देखिए, मुझे लग रहा है मैंने मुंह धोया। ये मैं आपको दिखाती हूँ पौधे, ये वाला देखिए नहीं, ये फूलों वाला, ये भी दोनों ही फूलों वाले हैं। लेकिन खैर इसकी तफसीलें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि कौन कौन से पौधे हैं। अभी इनको थैली से निकालो। ये दोनों ही सहराई पौधे हैं और ये दोनों जो है शहरा में घूम के आई हैं आप? हाँ जी, ये सहराई। इनको पानी भी ज़्यादा नहीं देना, मैं आपको पूरा बताऊंगी। और धूप लगनी चाहिए दोनों को, कड़क वाली। अभी रख देती हूँ मैं जाकर। सही तो ऊपर धूप थोड़ी है, अभी तो रात है। जी तो दोस्तों अब थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ मैं, क्योंकि चाय वाय हमने बनाई थी और मज़ेदार सी चाय बनी थी। किसने बनाई थी? समी ने बनाई थी। ये तो बहुत अच्छा। आजकल माशाल्लाह समी भी काम करने लगा है। आजकल पॉइंट टू बी नोटेड, आजकल समी भी काम करने लगा है। चलो जान छूट गई, चाय से जान छूट गई जी। अच्छा जी, मरियम पंखा बंद कर दो, बहुत ज़रूरी मुझे बात करनी है आज अपने दोस्तों से, अपने प्यारे बहन भाइयों से। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछ रखा है अम्मी कि आइकॉन निसा, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी क्योंकि आज का व्लॉग ना ख़ास तौर पर है ही उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं वो जगह बताऊँ, अम्मी का इलाज कहाँ से अम्मी को मिला है। आप देखिए माशाल्लाह से अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने आपको रास्ते में भी बताया था कि पहले भी अम्मी को अर्कोनिसा हुआ था और बहुत शदीद वाला हुआ था, बहुत शदीद वाला हुआ था। तो कभी मालिशें, कभी समी करे तो कभी मैं करूँ टांग। हालांकि मसाज नहीं होता है इसमें, सब डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं होता इसमें मसाज। और जहाँ तक मेरी बात है ना, मैं आपको बताऊँ अम्मी, हमें, बल्कि मेरी नहीं, हमें अब ये फील होता है कि मेडिकल में इसका कोई सही इलाज नहीं है। वाकई नहीं है। शायद ऑपरेशन होता हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, जिसने करवाया होगा। क्या ऑपरेशन है लेकिन ऐसा लगता है कि वो बाद में फिर अपने साइड इफेक्ट्स छोड़कर शायद चला जाता होगा। तो मरियम बेटा आकर यार मोबाइल पकड़ लो, मुझसे एक हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा है। मोबाइल पकड़ो, बाकी की वीडियो। कांप रहा है मेरा हाथ बुरी तरह से। गमले भी पकड़े हैं ना, वो ना आज अम्मी गमले पकड़े हैं ना तो हाथ में इतना दर्द है। खैर कांप रहा था मेरा हाथ। है अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं वो जगह बताऊं जहाँ से अम्मी को इलाज मिला है, तो वही मैं बता रही थी आपको कि लास्ट टाइम जब अम्मी की वो तकलीफ हम लोग मतलब हर तरफ से हर सारा इलाज करके पैसे फेंक फेंक कर हम लोग जब हर तरफ से मायूस हो गए थे ना, तो मुझे याद पड़ता है वो दिन थे इलेक्शन के।
और वोट डालने गई थी ना अम्मी। हाँ, वोटिंग के लिए हम लोग सारे गए हुए थे। अम्मी उस तकलीफ में भी, एक्सट्रीम वाली तकलीफ में भी वोट डालने गई थी। और अब हमारे पॉलिटिशियन को बता दे कोई बिल्कुल कि कैसे कैसे लोग कैसी कैसी तकलीफ में भी आ जाते हैं यार वोट डालने। खड़ी नहीं हो सकती थी मैं तो अम्मी को वहां पर एक चौकीदार था, वहां उसने कुर्सी दी थी कि आप बैठ जाओ। फिर उसने थोड़ा सा पूछा था मेरे भाई से, बड़े से, कि क्या तकलीफ है नहीं, ना। भाई तो बड़े थे ही नहीं, मैं था साथ में। वो भी थे, सब वोट डालने गए थे। हाँ तो उस वक्त उन्होंने अम्मी को बताया बैग था- पे लेके गए थे, हाँ, अम्मी से चला नहीं जा रहा था। चलने वाला तो सीन ही नहीं था, हम सभी हाँ ना, अम्मी बाइक पे गई थी फिर। यार तुम लोग एक काम करो, अपनी अपनी यादाश्त को संभाल कर रखो। मैं बता रही हूँ, लाइब्रेरियां बंद करो। मैं खुद बता रही हूँ। तो वहां पर वो बंदा वसीला बना था। उस बंदे को बोलते हैं ना कोई जरिया, कहीं ना कहीं वसीला, कोई ना कोई इलाज कहीं से अल्लाह ताला ने जहाँ लिखा होता है वहीं से मिलता है। वरना फिजियोथेरेपीज, डॉक्टरों की फीसें, मोटी मोटी X-ray। दवाइयाँ खा खा कर अम्मी का जो मैदा खराब हो गया था, बस अल्लाह माफ करे। तो उन्होंने बताया था एक जगह यहाँ पर छोटा गेट पर होती है, वो जगह शॉर्ट करूंगी मैं, ठीक है। पूरा एड्रेस बताने लगी हूँ, आप लोग लिख लो। लिख ले। तो बाहर जब आप डिस्क्रिप्शन शराय, में भी डाल लेना एड्रेस। वो खुद ही डालना, तो मुझे नहीं आती वो। तो बाहर की तरफ जब आप शराय फैसिल की तरफ से आप जाओगे और एयरपोर्ट की तरफ से आप जब यू टर्न लेकर दूसरी तरफ आती हो ना, तो पुल के साथ साथ आपको पता है, अगर मैं उस तरफ से देखूं तो सीधा उल्टा हाथ पड़ता है। उल्टे हाथ पर छोटा गेट का सारा वो शुरू हो जाता है। और पहले कट से जब आप अंदर जाओगे, यानी छोटा गेट पे एंटर हुए एक कट आता है, एयरपोर्ट का पुल है, ये खत्म हो रहा है, ठीक है, मतलब घूम के उसके बाद की बात कर रही हूँ। तो वहां पुल के ऑपोजिट साइड पर छोटा गेट है। छोटा गेट पर एक कट है, वहां से आप अंदर आओगे और फिर इधर मुड़ो ना उधर मुड़ो, आप सीधा सीधा जाओ। या फिर किसी से पूछ लो कि अरकुन निसा का इलाज यहाँ पर कोई करते हैं साहब, तो उन साहब की वहां पर शॉप है। वो अरकुन निसा के इलाज वाली शॉप नहीं है, वो कोई उनका क्लिनिक नहीं है, नथिंग। वो बस अल्लाह ताला ने उनके हाथ में कोई ऐसी चीज, शिफा उनके हाथ में डाल दी है कि दूर दूर से, लाइंस एरिया से, नॉर्थ कराची से, नॉर्थ नाजमाबाद से, इवन दूसरी सिटीज से भी लोग आए हुए होते हैं। अच्छा, उनके पास कोई प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है, मरीज वहीं अपना इंतजाम कर लेते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट आए हुए हैं जैसे मर्जी बिठा देते हैं। लेकिन लोग जैसी भी हालत में वहां रहे, वो उनका वेट करते हैं कि कब वो आएंगे और अपना तरीका इलाज करेंगे और हमारी वो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो अम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप यकीन करें, भाई मेरा अम्मी को ऐसे लेकर गया था कि अम्मी को उठा कर ले जाने वाली कंडीशन थी। और अम्मी आई थी खुद पैरों पर चलकर। और जब मैं आई थी घर और मैंने देखा, अम्मी बोलती है मैं ठीक हो गई। मैंने कहा अम्मी मजाक नहीं करो, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि चुटकी बजाई और आप ठीक हो गए, बट दिस इज लाइक दैट। आप यकीन करें, वहां से अम्मी ठीक होकर आई हैं। अगले दिन और भी बेहतर, उससे अगले दिन और भी बेहतर, बेहतरीन बन। अतवार के अलावा होता भी नहीं है। अच्छा, संडे होते हैं वो, उसके अलावा बिल्कुल नहीं होते। और पैसे कोई ज्यादा नहीं लगते उनके पास, शायद 1000 भी पूरे नहीं लगते, 1000 भी पूरे नहीं लगते। वो भी वो एक साशे काइंड ऑफ देते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगी। दिखा दें, वो अम्मी अलमारी बाहर है, बाहर रखे हुए। मरसमी लेकर आओ। वो साशे रोज आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के चूल्हे बाद के वो पीछे पानी में रखे हुए। थोड़े से पानी में डालकर पी लो, वो घोल कर। तो बस वो है। और अभी दूसरा अम्मी पर अटैक आया उसका, वो भी क्यों? क्योंकि मेरी अम्मा करती है भारी भारी। कितने साल के बाद आपको दोबारा 2 साल के बाद पूरे 2 साल अम्मी ने एक्टिव माशाल्लाह, बिल्कुल मुझसे सही। बेहतर गुजारे हैं अम्मी ने, मुझसे बेहतर माशाल्लाह। अम्मी ने एक्टिवली पूरे घर का काम, आप देख रहे होते हैं वीडियो में, आप लोग बल्कि गिला भी कर रहे होते हैं कि अपनी माँ से काम करवाती है। देख लो, मैं कोई काम नहीं करवाती, भारी भारी काम झुकने से डॉक्टर्स मना करते हैं, इससे झुक झुक कर काम करने से। अम्मी खड़ी होकर पूरी झुक कर, जिस दिन ये दर्द हुआ है ना, अम्मी ने वॉशरूम और गिरली साफ की है। हाँ, वॉशरूम। और पता है, खड़ी होकर ही गमले में वो कर रही होती है। दरवाजा बजता है, दरवाजा एकदम उठ जाती है। ये भाई अम्मी ने झप लगाई फौरन और पहुंच गई। मैं खोलती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। और उसामा का कोई काम होता है वो भी, यार आप बैठ के कर लो ना, आप खड़े होकर झुक रहे हो। और नीचे बैठने से मना किया है, बेड लेकर आई हूँ मैं, इतना प्यारा इतना महंगा बेड लेकर आई हूँ, उस पे भी नहीं। अम्मी ने 500 बार नीचे बैठना है, 500 बार खड़े होना है, वो भी एकदम से। डॉक्टर बोलते हैं बैठो तो तरीके से, थोड़ा टाइम लेकर उठो, आराम आराम से उठो, कुछ पकड़ के उठो नहीं।
भाई अम्मी ने अपना तो अभी दूसरा अटैक आया, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मतलब सियाटिका पेन का एक दूसरा दौर चला और इतनी तकलीफ में अम्मी रही कि मैं बहुत ज्यादा, व्लॉग तक बहुत नहीं ज्यादा। बना सकी, मैं इतनी परेशान। शुक्र करती थी सुबह हो तो मैं उठूं, मैं क्या करूं, इलाज हो जाए। अम्मी की मेरा। रात को चीखों की आवाज आई है लिटरली, बहुत और मैं ज्यादा। कुछ नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा। और अम्मी ने ये मोटी मोटी कस्में खाई, मैं रात को भी ताना देती थी, बोलती थी ना मैं अम्मी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि देखो तकलीफ आपको खुद ही उठानी होती मम्मी है। अपने बाल ठीक चाहे करो। हम कुछ भी परेशानी उठा लें, आगे पीछे जितने भी आपके प्यारे हों, लेकिन आपकी तकलीफ आपसे नहीं ले सकते, वो आपको खुद ही उठानी होती है। तो माशाल्लाह मैं दोबारा वहीं लेकर गई अम्मी को, और दोबारा से अम्मी को शिफा मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर एक हफ्ते में पूरा मुकम्मल आराम ना आए ना, नेक्स्ट वीक फिर ले जाना पड़ता है। प्रोसीजर भी बता देती हूँ, ये वाली जो जगह होती है ना, ये जहाँ से अर्को निसा वाला सीन हो रहा होता है, वो जो नासारी होती है, वहाँ दो दफा कितना ये सा कट लगता है। कट लगा। ठीक है, आपको अगर ये हो कि वो ब्लेड कैसा यूज करेंगे, तो आप अपना ताज़ा फ्रेश ब्लेड लेकर चले जाओ उनके पास और बोलें कि मेरे वक्त में ये नहीं, वो टुकड़ों टुकड़ों वालों की लेकिन वो दुकान से नया लेके- बिल्कुल फ्रेश ब्लेड यूज करते हैं। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट 2 मिनट का इलाज नहीं है ये, 2 मिनट लगते हैं इसमें। टांग पहले वो पूरी कस के बांधते हैं। आई डोंट नो इसका मेडिकल में या इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है इस इलाज का, इस प्रोसीजर का, लेकिन माशाल्लाह से वहाँ से इलाज कंफर्म मिल जाता है। ये दवाइयाँ बताएं ना। हाँ, ये देखिए ये साशे हैं, अभी ये और भी खत्म हो एक गए। पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरह से साशे वगैरह बने हुए होते हैं। नाश्ते ये के साशे- बाद आधे घंटे बाद पीना नाश्ते पड़ता है। के आधे पहले पौने शुरू घंटे में के बाद। बताया था कि नाश्ते के आधे घंटे के बाद, अब बताया दोबारा दोपहर के नहीं, खाने के बाद, दोपहर के क्योंकि खाने मैं के 2 वो अलग है ना, जा रही थी वो अलग चीज तो है। अब अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने सारी बात की है। आप लोगों में से जिसके प्यारे को या आप लोगों को किसी में को भी इस बिल्कुल। तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हो, फौरन जाओ ठीक अर्कुन होगा निसा। इंशाल्लाह। अगर तो वो डिक्लेयर्ड अर्कुन निसा है डायग्नोज्ड, तो इलाज आपको पक्का मिल जाएगा इंशाल्लाह।